अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, एक खबर ने आज बड़ा अफसरदा कर रखा है। खबर तो शायद ये एक आध दिन पहले की है, लेकिन मुसलसल मैं इस खबर के, जिसको कहते हैं ना कि ज़ेर असर हूँ, ऐसी सूरत हाल है। और वो खबर ये थी कि मीरपुर ख़ास में एक शख्स जिसकी 6 बच्चियाँ हैं, मजमूई तौर पर उसके 8 बच्चे हैं और उनमें से 6 बच्चियाँ हैं, वो शख्स आटे के हुसूल के लिए, सस्ते आटे के हुसूल के लिए आया और वहाँ पर जो धक्कम पेल और जो नतीजा था, उसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। और उसकी जैसे तस्वीर मैंने देखी है और उसके साथ वो आटे का थैला पड़ा देखा, तो उसने वाक़तन, जिसको कहते हैं ना कि आपको अंदर तक अफसरदा कर दिया, और वो सूरत हाल थी। इस मुल्क में अब आटे का हुसूल भी मौत हासिल करने जैसा हो गया है। यानी मौत आपको मिल गई, लेकिन आटा उसको उसके बाद ही मिला है। तो मैं वो एक बड़ी पुरानी नज़्म है, उसका कुछ मैं चंद अशार देख रही थी कि रोटी गल विच फा पांदी है, रोटी नुकड़े जा लांदी है, बंदे रोटी की खानी है, बंदे रोटी की खानी है, रोटी बंदा खा जांदी है। तो वाकई रोटी ने एक बंदा ही खा लिया है। और ये इतनी तकलीफ दह सूरत हाल है कि वो आटा जो 75 रुपये किलो जब हुआ था तो हम लोग सोच रहे थे कि इतना महंगा हो गया, अब वो आटा 150 रुपये किलो से भी तजावुज़ कर चुका है फ़ी किलो। तो आप सोचिए कि जो शख्स 8-10 लोगों का कफ़ील है, वो कैसे किसी का पेट भरेगा। और ये कोई एक चीज़ नहीं है कि जो जी महंगी हो गई, थ्रू आउट ये सूरत हाल है। और अभी इससे भयानक मंजर कशी की जा रही है कि जनाब इससे ज़्यादा बुरे हालात होने वाले हैं। कहीं हमें यह सुनाया जा रहा है कि मुल्क अंधेरों में डूबने वाला है क्योंकि तेल खरीदने के पैसे नहीं है, बिजली नहीं बन सकती। कहीं हमें यह सुनाया जा रहा है कि डॉलर अभी मज़ीद महंगा होने जा रहा है, शायद 300 रुपये तक छू जाए। कहीं हमें यह बताया जा रहा है कि मुर्गी 1000 रुपये की होने वाली है फ़ी किलो, मुर्गी भी नहीं आप खा सकते। और सब्जियाँ वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी हैं और उनका तो एक चल ही रहा है जो हम रिसेशन का मामला देख रहे हैं। फिर उसके साथ साथ बिजली के बिल हैं, तो सर्दियों में भी गर्मियों जैसे बिल आ रहे हैं। ये सूरत हाल है। हालांकि बिजली भी सर्दियों में ही लोड शेडिंग है। तमाम कारोबार, कारखाने आहिस्ता आहिस्ता बंद होते चले जा रहे हैं और लोग लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जहां मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहां पर जो पुरसाने हाल हैं, जिनको फ़िक्र होनी चाहिए, उनकी जो इस वक्त तरजीहात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। और उनकी तरजीहात यही हैं कि पावर मेरे पास रहे, पावर मेरे पास रहे। और इसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें वो ताकतवर हलके जो हमेशा से पाकिस्तान के निज़ाम को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, वो भी शामिल हैं। ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल नाज़रीन इसलिए भी मुझे ये लगती है कि जब मैं देखती हूँ कि अगर हम हिस्ट्री को देखें पाकिस्तान की, तो हर वज़ीर आज़म हमें इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नज़र आता है कभी ना कभी अपने दौर में, और वो ये तकलीफ़ ज़ाहिर करता नज़र आता है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने उसको काम नहीं करने दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ की, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको किस तरह से अपने ज़ेर असर रखने की कोशिश की। हर वज़ीर आज़म की एक ही कहानी है। तो क्या तमाम ही वज़ीर आज़म झूठ बोलते रहे? तो क्या तमाम ही वज़ीर आज़म गलत बयानी करते रहे? फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बार बार यही सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर किसी ना किसी तरह इक़्तिदार के वानों तक आने की कोशिश भी करते रहे हैं। और अब ये ताज़ा कहानी हम देख रहे हैं PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की, कि जिनके बारे में ये लेबल लगा हुआ था कि शायद 2018 में मनूवरिंग करके, जालसाजी करके उनको हुकूमत दिलवाई गई है। अगरचे मैं थोड़ा इस बात को उस हद तक नहीं मानती कि ऐसा नहीं था कि खान साहब की कोई मकबूलियत नहीं थी और उन्हें अचानक से कोई सरप्राइज़ की तरह ला के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। उस वक्त भी जो सर्वेस थे, जो लोगों के जलसे थे, वो बता रहे थे कि खान साहब लोगों में मकबूल थे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती थी कि इमरान खान साहब को मौका मिले और कोई नया चेहरा जो है वो लाया जाए। शायद बोर हो गए होंगे उनके साथ। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और उसके बाद 3 साल के बाद, तकरीबन 3.5 साल के बाद, उन्हें भी चलता कर दिया गया। अब इमरान खान साहब भी वही कहानी सुनाते नज़र आ रहे हैं कि जो हमारे पुराने हुक्मरान सुनाते रहे। हमारे पुराने हुक्मरानों ने तो कुछ नहीं सीखा, वो फिर से उसी इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बने
और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा करने लगे। उनके इशारों पर नाचते हुए आके कुर्सियों पर बैठ तो गए, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सर पे खाक मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब अपने पल्ले कुछ नहीं रहा, ना तो इक़्तिदार नज़र आ रहा है मज़ीद और ना ही इज्जत। अवाम में मकबूलियत बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, अवाम में जाने का खौफ है और सूरत हाल ये है कि मुल्क इस वक्त किसी भी किस्म का मज़ीद सियासी इस्तेहकाम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल लो लेवल्स पर हम आ चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि 3 मौक़े ऐसे थे कि जब सियासतदानों के पास सुनहरी मौका था कि वो रोना जो वो हर दफ़ा आके रोते हैं उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर लें और उस रोने का बाब हमेशा के लिए बंद कर दें, क्योंकि ये वो 3 मौक़े थे जब पाकिस्तान की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर दिखाई दी, कमज़ोर नज़र आई। यूँ लगा कि वो अपनी बका के लिए लड़ रही है, यूँ लगा कि अब उसकी निज़ाम पर उस तरह से गिरफ्त नहीं है। वो 3 मौक़े कौन से थे? एक तो ये 1971 की बात है कि जब जंग हारे, एक तो ये पसपाई का ज़िल्लत का सामना था कि जंग हार गए इंडिया से, और उसके साथ साथ अपने ही मुल्क में गैर मकबूल भी थे। बांग्लादेश अलग हो चुका था, एक हिस्सा पाकिस्तान का कटकर अलग हो चुका था और उस वक्त भी फ़ौजी सदर की हुकूमत थी। तो ये भी जो सारा एक मलबा था, जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ही था कि जनाब ये मुल्क के साथ क्या कर लिया, मुल्क तोड़वा के बैठ गए। तो उस वक्त बड़े बैकफुट पे नज़र आए इस्टेब्लिशमेंट के लोग और ऐसे लगा कि ये वो टाइम है कि जहाँ पर उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि जहाँ पर अब जो सियासी हुक्मरान हैं वो अपना ताकत, अपना वक़ार बहाल कर सकते हैं, वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकते हैं पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये कठपुतली हुक्मरान फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में जाके बैठ गए, फिर से उन्हीं को खुदा माना और फिर से उन्हीं के साथ, उन्हीं के नीचे उसी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार नज़र आए। दूसरा मौका था जब 2008 में इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा हमें नामकबूल और बहुत बैकफुट पर नज़र आई, बड़ी कमज़ोर नज़र आई। ये वो मौका था जब फ़ौजी सदर मुशर्रफ का ज़वाल था, जब हमने देखा कि वो अपने इक़्तिदार से महरूम होने के हवाले से इस कदर गैर मकबूल हो चुके थे कि उस वक्त के दौर में भी लोग ये कहते थे कि अब फ़ौज की वर्दी पहन के बाहर निकलना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। लोग नापसंदीदगी का इजहार कर रहे थे। उनके दौर में जिस तरह से अकबर बुगटी को मारा गया, जिस तरह से लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से अदालत के जजों के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर घसीटा गया, नोचा गया, जिस तरह से वकला के ऊपर शब खून मारा गया, जिस तरह से कराची में 12 मई को खून की होली खेली गई, ये वो बड़े बड़े इक़दामात थे कि जिसकी वजह से सदर मुशर्रफ के साथ लोगों का जो मोहब्बत थी वो नफ़रत में बदल चुकी थी। वो सबसे ज़्यादा गैर मकबूल नज़र आ रहे थे। अल्टीमेटली उन्हें बदतरीन सियासी मुखालिफिन नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी वापस लाना पड़ा और मुल्क एक दफ़ा फिर से उनके हवाले करना पड़ा। लेकिन उस वक्त भी हमारे वो हुक्मरान यानी नवाज शरीफ और मोहतरमा अगरचे मिसाक़े जमहूरियत कर चुके थे और मिसाक़े जमहूरियत की रूह के मुताबिक वो ये तय कर चुके थे कि आइंदा वो कभी भी फ़ौजी आमिरों या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो सामने हो या पसे पर्दा, उनका अलाकार नहीं बनेंगे, एक दूसरे को गिराने के लिए उनकी मदद हासिल नहीं करेंगे। ये तय कर लिया था मिसाक़े जमहूरियत में, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर अमल ना किया। जब 2008 के बाद भी हमने देखा कि मोहतरमा के शहादत हुई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, तो उसमें भी मियाँ साहब ने वही किरदार निभाया। वही जाके मेमोगेट स्कैंडल में बैठ गए, वही जाकर उन्होंने फ़ौज के साथ अपनी साजबाज करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की और उसी तरह हमें फ़ौज के अंडर नज़र आए। और उसके बाद फिर हम एक तवील तर जंग भी लड़ रहे थे दहशत गर्दी की, जिसकी वजह से फ़ौज को सपोर्ट करना भी ज़रूरी था। अल्टीमेटली सूरत हाल ये बनी कि उसके बाद फिर PMLN की हुकूमत आई, तो अब फिर वही गलतियाँ, फिर वही बातें और वहाँ पर फिर वही सूरत हाल हमें नज़र आई कि किस तरह से PMLN ने डॉन लीक्स किए और बहुत सारे मामलात में फ़ौज के साथ बिगाड़ी और दूसरी ताकतों ने फ़ौज के साथ बनाने की कोशिश की। अल्टीमेटली हमने फिर वही देखा, मियाँ साहब को नाअहल करवा कर चलता कर दिया गया इक़्तिदार से और बाद में 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। अब ये हुकूमत तो इमरान खान साहब की पहली मरतबा आई थी, लेकिन पिछले जहांदीदा सियासतदान फिर वही गलतियां दोहराते हमें नज़र आए और हमने देखा कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन के
उनके साथ मिल के उन्होंने इमरान खान साहब को भी इक़्तिदार से महरूम करने में पूरा किरदार अदा किया और पूरी जो खाक है वो अपने सर में डाल ली, पूरी जो रुसवाई है वो अपने गले का तौक बना ली। और अब हम यही देख रहे हैं इस हुकूमत का हाल, जिसमें ये तमाम 13 सियासी जमातें शामिल तो हैं लेकिन परेशान हैं क्योंकि इन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, आगे कोई सियासी मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। अब की दफ़ा जो फ़र्क पड़ा है वो ये कि इमरान खान बाहर नहीं गए, डील नहीं की इस्टेब्लिशमेंट से अभी तक, और ना ही उन्होंने कोई कमज़ोरी दिखाई। वो अवाम की तरफ रुजू कर गए और अवाम ने उनके लिए बाहें खोल ली। ये अवाम की खुली हुई बाहें बंद करने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, बड़ा जोर लगाया जा रहा है। ये 3 मौक़े ऐसे थे कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल बैकफुट पर नज़र आई और आजकल भी यही सूरत हाल रही। जनरल बाजवा साहब के जब आखिरी अय्याम चल रहे थे एज ए आर्मी चीफ, तो बहुत ज़्यादा नापसंदीदा एक कुव्वत बन के उभरी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह तनकीद की जद में रहे और लोग उनके किरदार के ऊपर बात करते रहे कि आखिर उनको ये किसने हक़ दिया है कि वो मुंतखब हुकूमतों को चलता करें, जब चाहे उनका दिल भर जाए तो वो किसी को भी उठाकर इक़्तिदार से बाहर निकाल दें। और उसका खमियाजा आज एक बदतरीन माशी और सियासी बहरान के नतीजे में पूरी कौम भुगत रही है, पूरा मुल्क भुगत रहा है, एक एक बच्चा भुगत रहा है, एक एक सरमायादार भुगत रहा है। तो क्या कभी इन नादीदा कुव्वतों को कभी कोई कटहरे में नहीं लाएगा कि भाई बस करो, बहुत हो चुका ये खेल। ये 3 मौक़े ऐसे थे कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अफसोस के तीनों मौक़े सियासतदानों ने ज़ाया कर दिए। अब देखना यह है कि इमरान खान ये लड़ाई जीतते हैं या नहीं। अगर इमरान खान ये लड़ाई हार जाते हैं तो फिर भी एक लड़ाई इस लिहाज से हारना ही होगा उनका कि दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके मैक्सिमम। लेकिन बहरहाल ये याद रखिए कि अब पाकिस्तान की अवाम बदल चुकी है। तो क्या ये इमरान खान की शिकस्त होगी कि उन्होंने जहन बदल दिया अवाम का, या फिर ये उनकी फतह ही गर्दानी जाएगी? अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उसी तगोदौ में है कि किसी तरह अपना वो गिरफ्त निज़ाम पर जो है उसको बरकरार रखा जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन ये तो तय हो चुका है कि इस वक्त बका की जंग जारी है, चाहे वो सियासी जमातों की हो, इस्टेब्लिशमेंट की हो। अवाम की इसमें किसी को फ़िक्र नहीं है, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अवाम अब आटे के हुसूल के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए भी ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं और उनको नहीं मालूम है कि उन्हें किसकी तरफ देखना है। देखते हैं आने वाले दिनों में इमरान खान साहब क्या इसके लिए कोई तारीख़ बदलने में हमें सुरखरू होते नज़र आते हैं, या फिर वो भी बहुत से दीगर वज़राए आज़म की तरह महज एक लड़ते हुए किरदार की तरह ही अपना नाम लिखवाने में कामयाब होते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।